स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीसीएस में जो कुछ हुआ वो सामने है। उसके बाद लेंसकार्ट को लेकर जो खबरें आई कि वहां पर ड्रेस कोड हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग, मतलब यानी बुर्का अलाउड है लेकिन बिंदी और तिलक और रक्षा सूत्र अलाउड नहीं है, उस पर बवाल मचा। अब दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया में भी एयर होस्टेस और तमाम कर्मचारियों को बिंदी, सिंदूर, तिलक लगाने पर रोक है, जिसके बाद एयर इंडिया ने सफाई दी है कि यह पहले का शेड्यूल था, अब ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, सबको आजादी। लेकिन जिस तरीके से कंपनी दर कंपनी और इस तरीके से तमाम संस्थाएं इस तरीके से ड्रेस कोड लागू कर दे रही हैं, बुर्का अलाउ कर दे रही हैं, लेकिन रक्षा सूत्र और तिलक नहीं अलाउ कर रही हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश सिंधे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। जी नमस्कार सर, ये किसी एक कंपनी, किसी एक संस्था की बात नहीं है। टीसीएस, टाटा की बात कर लीजिए, लेंसकार्ट की बात कर लीजिए, बात एयर इंडिया की कर लीजिए, और तमाम ऐसे देश की संस्थाएं जहां पर इस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर इसके ठीक उलट हो जाए कि बुर्का बैन कर दिया जाए, नमाज ऑफिस में बैन कर दिया जाए, शुक्रवार को निकलने ना दिया जाए कि नमाज पढ़ने नहीं जाना है, इस देश में बवाल हो जाएगा और कहा जाएगा कि देखो कितनी अत्याचार कर रही है सरकार, संस्थाएं अल्पसंख्यकों पर यानी मुस्लिमों पर। तो वहां पर से हुआ कि जो हिंदू है उनके जनेऊ काटे गए, उनके हाथ के कलावा काटे गए, जो महिलाएं थी उनके मंगलसूत्र जो है वो उतारे गए वहां पर, और उनको ये कहा गया कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं ये एग्जाम में नहीं चलेगी। तो मुझे ये प्रश्न आता है कि गवर्नमेंट के यहाँ पर भी यदि इस प्रकार से भेदभाव है कि वहां पर हिजाब चल रहा है और वहां पर जो है आप मतलब केवल वहां पर हाथ में बैंगल से या मंगलसूत्र पहनने से कोई वहां पर परीक्षा में कॉपी कर सकता है, तो ये कितना बड़ा भ्रम है ये यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ये सेक्युलर मानसिकता जो कई सालों से, पिछले 60 सालों से कांग्रेस के राज में ये पनपी है या इसका जो प्रभाव हुआ है वो आज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी मात्रा में ये जगह जगह पर नहीं है। आज भी कॉर्पोरेट कल्चर ये यहाँ पर जो दिखाई देता है, जो लेंसकार्ट के जो ओनर है पीयूष बंसल, जिन्होंने इस प्रकार से कहा कि पहले तो झूठ बोला उन्होंने कि नहीं, हमारा ये जो है ये पुराना हमारा सर्कुलर था और अभी जो है अभी हमने इस रूल को चेंज कर दिया है। तो जब ये लोगों के सामने आया कि ये सर्कुलर ही फरवरी 2026 का है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो उसमें बदल करते हुए एक लाइन रह गया, मेरी गलती है इसमें। तो गलती है तो फिर माफी क्यों नहीं मांग रहे हो आप? हिंदू समाज से माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? सोशल मीडिया में हो गई तो गलती की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीके से समर्थन भी कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक है। और बिल्कुल ऐसे तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं और उन घटनाओं को लेकर देश में रोष भी है और लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं। लेंसकार्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और पीयूष बंसल ने जो सफाई दी उसके बाद भी जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो फिर बगली झांकने लगे। जी जी, तो ये जो पीयूष बंसल ने यहाँ पर जो लोगों को मूर्ख बनाने का जो प्रयास किया, वो आज उन्होंने जानना चाहिए कि जिस प्रकार से वो आज आधुनिकता है या जिस प्रकार से लोग आज मतलब टेक savvy हो चुके हैं, तो ये आपका झूठ यहाँ पर ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर वहां पर चला रहे हैं और उसके अंदर आप बता रहे हैं कि नहीं, आपको यदि हिजाब पहनना तो हम ट्यूटोरियल भी देने के लिए तैयार है। भाई, जब हिजाब चल सकता है वहां पर, जो कि हिजाब कई सारे मुस्लिम देशों ने बैन किया है, फ्रांस में पब्लिक प्लेस पर हिजाब बैन है, बहुत सारी जगह पर। इसी बात पर कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो स्कूलों में ये हिजाब पहन करके आते थे। मुझे ये प्रश्न आता है कि जब आपको हिजाब या बुर्का आपका कल्चर है, तो फिर अमेरिका जाने के लिए जब आपको वीजा चाहिए तो वहां पर बुर्का के साथ क्यों आप फोटो नहीं निकाल सकते हैं? वहां पर जाना है तो आपको हिजाब और बुर्का जो है दोनों नहीं चलेगा, यानी अमेरिका जाना है तो इस्लाम दूर हो जाता है और बाकी जगह पर जो है नहीं, इस्लाम में ही ये कहा गया है। वहां के कर्नाटक में हाईकोर्ट ने इसमें जजमेंट दे दिया कि हिजाब या बुर्के का कल्चर कुरान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो फिर ये कल्चर जो है यानी कर्नाटक में ये सामने आया कि कर्नाटक के हाईकोर्ट में जब ये केस चला तो वहां पर ये सामने आ गया कि ये इसका बेसिक जो फंडामेंटल प्रैक्टिस है उसके अंदर कहीं नहीं है। तो फिर आज इसकी जबरदस्ती क्यों है? और जो उनके फंडामेंटल प्रैक्टिस में नहीं है,
ऐसी चीजों को कॉर्पोरेट कल्चर में भी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर हमारा हिजाब चल सकता है, तो फिर किसी ने हाथ में कलावा पहन लिया या माथे पर बिंदी लगाई तो कौन सा बिजनेस डूबने वाला है। भारत ये हिंदू मेजोरिटी देश है और हिंदू मेजोरिटी देश में हिंदू को ही कोई भाई धर्म का आचरण करने के लिए पाबंदी है, भाई ये हिंदुओं पर ही ये सारी पाबंदियां क्यों। और पीयूष बंसल हो या अभी जैसे आपने कहा टाटा का एयर इंडिया हो या इसके पहले भी जो दक्षिण के जो हमारे कई सारे संस्थाएं हैं, तो मलाबार गोल्ड है या इस प्रकार से, वहां पर भी यही सारे नोटिफिकेशंस होते थे कि नहीं आप इस सर, प्रकार से ये सारी के चीजें कई ऐसे ऑफिसेस में नियम हैं, बहुत पहले से हैं। क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ना, जैसे टीसीएस पकड़ लिया, लेंसकार्ट पकड़ लिया, एयर इंडिया में ऐसे, क्या इसके पीछे एक कोई बहुत बड़ी विदेशी साजिश है, षड्यंत्र है कि बड़ी कंपनियों को टारगेट करो, वहां पर हिंदुओं के लिए ऐसे ऐसे नियम बना दो जो कि उनको ये लगने लगे कि हाँ ये खराब है और कल को उसके आड़ में फिर कुछ भी आप कर सकते हो, धर्म परिवर्तन करवा सकते हो, उनके साथ शोषण कर सकते हो। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर? निश्चित रूप से, क्योंकि जब आपको आपके धर्म के बारे में, यानी देखिए भारत में बिंदी लगाने का कल्चर ये हिंदुओं में है, बाकी अन्य जो है चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम हो या पारसी हो, उनके अंदर बिंदी लगाने का कोई कल्चर नहीं है। तो यहाँ पर आप उनको हिंदू धर्म की जो लड़कियां या जो महिलाएं वहां पर आती है तो उनको आप यहाँ पर मना करते हैं, या लड़के आते हैं उनको हाथ में कलावा बांधने के लिए मना करते हैं। तो ये जो है यानी सिंदूर नहीं लगाना है, तिलक नहीं लगाना है, तो फिर वो जो लड़की है, या हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र में जो बताया गया है कि विवाह के पश्चात सिंदूर लगाना या माथे पर कुमकुम लगाना, ये जो है ये शास्त्र में भी है, अध्यात्म शास्त्र और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि उसके आध्यात्मिक लाभ होते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर या माथे पर जो हमारा जो शक्ति का केंद्र होता है वो जागरूक होता है। ये सारी चीजें होते हुए भी यहाँ पर आप यानी जो चीजें जहां पर कोई साइंस नहीं है, जिनको पृथ्वी गोल है या चपटी है ये भी नहीं पता है, तो ये सारे जो लोग हैं ये यहाँ पर अपनी बातों को लेकर के आ रहे हैं। माइनॉरिटी कल्चर हमारे यहाँ पर चल रहा है और जो मेजोरिटी है उनके धर्म के लिए आप जबरदस्ती उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपने पॉकेट में जो है वो हनुमान जी की मूर्ति लेकर के घूमता था। कई सारे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो गले में ओम और ये सब पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, किसी को शर्म नहीं आती है। सिर्फ हमारे यहाँ पर पीयूष बंसल और इन सब लोगों को अपने हिंदू धर्म की शर्म क्यों आती है? उन्होंने अपने माँ बाप को पूछना चाहिए कि उनके मन में शर्म क्यों है। तो यहाँ पर ये जो चीजें है कि आपकी शर्म है तो आप तक रखिए, आप आपके यहाँ पर काम करने वाला जो है वो केवल 8 घंटे आपके यहाँ पर सर्विस करने के लिए आ रहा है, वो अपना धर्म छोड़ करके नहीं आ रहा है। यदि हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी नमाज पढ़ सकता है राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति भवन में, तो फिर उसको अपने धर्म का आचरण करने के लिए अधिकार है। सदन में सर छुट्टी हो जाती थी लंच में, 2 घंटे दे दिए जाते थे कि जाइए नमाज पढ़ के। मायावती ने वो सवाल उठाया था राज्यसभा में। जी, तो ये जो चीजें है कि राज्यसभा में उनको छुट्टी दी जाती थी 2 घंटे के लिए और नमाज पढ़ने के लिए अधिकार, यानी आप जहां पर सेक्युलर शासन तंत्र चल रहा है वहां पर नमाज पढ़ने की पूरी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे अभी कई सारे, इसमें रमजान में भी आपने देखा होगा, कई सारे तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो, वहां पर शुक्रवार को दोपहर के बाद स्कूल भी नहीं होती थी, यानी जो टीचर्स है जितने, अरे ये स्कूल है या मदरसा है। तो इस प्रकार से यदि आप तुष्टीकरण की नीति में एक ही मजहब की चीजों को बढ़ावा दे रहे हो और हिंदुओं के ऊपर दबाव डाल रहे हो, तो एक तरीके से गवर्नमेंट लेवल पर ये चल रहा है। तो हामिद अंसारी को जो अधिकार है वो हमारे सामान्य एक हिंदू को क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन यदि वही है, हर जगह पर ये बार बार बताया जाता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान अधिकार दिए, तो फिर यहाँ पर वो अधिकार क्यों नहीं दिखाई देता? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और फिलहाल अभी एयर इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही हैं और उन्हीं बातों में ये कि वहां पर कर्मियों को लेकर तमाम नियम कायदे कानून हैं, जिसमें कहा गया है कि टीका, सिंदूर और किसी भी कलर को आप
माथे पर नहीं लगा सकते, यानी हिंदू रीति रिवाज की चीजों को लेकर वहां पर गाइडलाइंस तय की गई थी। लेकिन एयर इंडिया की तरफ से सफाई दी गई कि ये पहले के मैनुअल थे, अब ये लागू नहीं है। फिर भी सवाल ये कि पहले भी ये मैनुअल क्यों लागू थे? लेंसकार्ट में भी इसी तरीके से कुछ मैनुअल लागू थे, हालांकि वहां झूठ बोलकर मालिक साहब बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खुलासा हो गया। टीसीएस में जो कुछ भी हुआ, अमरावती में जो कुछ भी हुआ, नागपुर में जो कुछ भी हुआ, वो सब ने देखा। भारत के खिलाफ एक क्या बड़ी साजिश, बड़ी कंपनियों को टारगेट करके, इसी पर हमने चर्चा की। बाकी एयर इंडिया के पुराने ही मैनुअल पर अगर बात करें तो आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।